I will teach you the second part of lesson 2, bringing up Kari, class 7th and alien hand. Bringing up Kari, part 2nd. Kari was like a baby. कारी एक बच्चे की तरह था. He had to be trained to be good. और उसको अच्छा बनने के लिए ट्रेनिंग देने की आवश्यकता थी. And if you did not tell him when he was naughty, और अगर जब उसने शरारत किया उस समय आप उसको नहीं बताएंगे तो he was up to more mischief than ever, तो आप पहले से ज़्यादा शरारती बन जाएगा. कहने का मतलब ये हुआ कि वह जो कारी था वह एक छोटे बच्चे की तरह था. अब उसको अच्छे गुण उसमें लाना था, अच्छी तरह से ट्रेनिंग देना था. और अगर उसने कोई गलती किया है या शरारत किया है और उस समय आप उसको नहीं टोकेंगे, नहीं बताएंगे, तो वह जो है और शरारती हो जाएगा. फॉर इंस्टेंस उदाहरण के लिए, वन डे एक दिन की बात थी, somebody gave him some bananas to eat. किसी ने उसको खाने के लिए कुछ केला दे दिया. Very soon he developed a great love for ripe bananas. और बहुत जल्दी ही उसके अंदर पके केले खाने का जो प्यार था, मतलब पके केले के प्रति जो उसका प्यार था वह बहुत ही जल्दी डेवलप हो गया. कहने का मतलब हुआ कि वह पका केला खाने का शौकीन हो गया. We used to keep large plate of fruit on a table near a window in the dining room. और हम लोग अपने डाइनिंग रूम में एक मेज पर एक बड़ा सा प्लेट रखते थे और उसमें फल रखते थे. One day all the bananas on that table disappeared. और एक दिन उस मेज पर रखा हुआ सारा केला गायब हो गया. And my family blamed the servant for eating all the fruit in the house. और मेरे घर के लोगों ने नौकरों पर आरोप लगाया कि नौकरों ने घर का सारा फल खा लिया. A few days later, कुछ दिनों के बाद, the fruit disappeared again. फल फिर से गायब हो गए. This time the blame was put on me. और इस बार ब्लेम हमारे ऊपर लगाया गया. And I knew I had not done it. और मैं जानता था कि यह काम मैंने नहीं किया है. It made me very angry with my parents and the servants. और यह बात मुझे मेरे पेरेंट्स और नौकरों के ऊपर गुस्सा उत्पन्न कर दिया. कहने का मतलब हुआ कि मैं जो है अपने पेरेंट्स और नौकरों से नाराज हो गया. For I was sure they had taken all the fruit. क्योंकि मुझे मालूम था कि उन्होंने ही सारा फल ले लिया है. The next time the fruit disappeared. अगली बार फल जब गायब हुआ तो I found a banana all smashed up in Kari pavilion. तो मैंने देखा कि एक केला जो था वह मतलब टूटा कुचला हुआ कारी के पवेलियन में पड़ा हुआ था, उसके मंडप में पड़ा हुआ था. This surprised me very much. इस बात से मैं बहुत आश्चर्य में पड़ गया. For I had never seen fruit there, and as you know, he had always lived hunting. और मैंने तो वहाँ पर कभी फल देखा ही नहीं था, तो वहाँ पर केला कैसे आ गया, इस बात से मैं आश्चर्य में था. और जैसा कि आप जानते हैं कि वह हमेशा पत्तियाँ टिंग का मतलब होता है छोटी छोटी टहनियाँ, तो वह टहनियों पर अपना जीवन बिताता था. नेक्स्ट डे अगले दिन, while I was sitting in the dining room, जब मैं अपने डाइनिंग रूम में बैठा हुआ था, तो wondering whether I should take some fruit from the table, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ. मैंने देखा कि मेरे मेज से कुछ फल गायब हो रहे हैं. Without my parents' permission, a long black thing very much like a snake suddenly came through the window and disappeared with all the bananas. और बिना मेरे पेरेंट्स के परमिशन के एक लंबा सा काला सांप की तरह कोई चीज़ आया
खिड़की से होकर और पूरा केला लेकर गायब हो गया। आई वॉज वेरी मच फ्राइटेंड, मैं बहुत ज़्यादा डर गया, बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नेक्स ईट बनानाज, क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा था कि सांप केला खाता है या सांप केला खाते हैं। एंड आई थॉट इट मस्ट बी ए टेरेबल स्नेक, और मैंने सोचा कि शायद यह कोई बहुत ही भयानक सांप हो, दैट वुड स्नीक इन एंड टेक फ्रूट, जिससे कि वह अंदर आ गया हो और फल उठा ले गया हो। आई क्रेप्ट आउट ऑफ द रूम, मैं चुपके से कमरे से बाहर आया, एंड विद ग्रेट फियर, और बहुत डरा हुआ, इन माई हार्ट रैन आउट ऑफ द हाउस, और तुरंत घर के बाहर मैं भागा, फीलिंग श्योर दैट द स्नेक वुड कम बैक इन टू द हाउस, और मैं सोच रहा था कि वह सांप घर में वापस फिर आएगा, ईट ऑल द फ्रूट, और सारा फल खाएगा, एंड किल ऑल ऑफ अस, और हम सभी को मार डालेगा। एज आई वेंट आउट, जैसे ही मैं बाहर गया, आई सा कारीज बैक डिसअपियरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द पवेलियन, तभी मैंने देखा कारी की पीठ, मैंने देखा जो कि जहाँ उसकी पवेलियन थी उस दिशा में वह गायब होता जा रहा था, मतलब चला जा रहा था। एंड आई वॉज सो फ्राइटेंड, और मैं इतना डर गया था, दैट आई वॉन्टेड हिज कंपनी टू चीयर मी अप, कि मैं उसका साथ चाहता था जिससे कि मैं प्रसन्न हो सकूं। कहने का मतलब कि मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मैं ये चाहता था कि मैं कारी के साथ पहुंच जाऊं तो मेरा डर दूर हो जाए। आई रैन आफ्टर हिम, मैं उसके पीछे दौड़ा, इनटू द पवेलियन, पवेलियन में, एंड आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनानाज, और मैंने पाया कि वह वहाँ पर केला खा रहा था। आई स्टूड स्टिल इन एस्टोनिशमेंट, मैं वहाँ आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। द बनानाज वेयर लाइंग स्ट्रू ऑन अराउंड हिम, और उसके चारों तरफ तितर बितर केले पड़े हुए थे, मतलब बिखरे हुए केले पड़े हुए थे। ही स्ट्रेच आउट हिज ट्रंक, वह अपना ट्रंक या सूंड फैलाया, आई रीच्ड फॉर वन फार अवे फ्रॉम वेयर ही वॉज स्टैंडिंग, और जहाँ पर वह खड़ा था वहीं से एक एक करके वह उठाने लगा। दैट इंस्टेंट द ट्रंक लुक लाइक ए ब्लैक स्नेक, और जब वो ऐसा कर रहा था, मतलब केले को उठा रहा था, तो उसकी सूंड ऐसी लगती थी जैसे कि कोई काला सांप हो। एंड आई रियलाइज दैट कारी वॉज द थीफ, और तब मैं समझ गया कि चोर जो है कारी है, कहने का मतलब कि जो केला चुराने वाला है वो कारी है। आई वेंट टू हिम, मैं उसके पास गया, पुल्ड हिम आउट बाई द ईयर, एंड जॉयसली showed my parents that it was Kari and not I that had eaten all fruit these many weeks, और उसका कान पकड़कर मैं प्रसन्नतापूर्वक अपने पेरेंट्स को यह दिखाने के लिए लाया कि पिछले कई सप्ताह से जो फल गायब हो रहे हैं उसका असली चोर मैं नहीं बल्कि ये कारी है। देन आई स्कोल्डेड हिम, तब मैंने उसको फटकारा, फॉर एलिफेंट्स अंडरस्टैंड वर्ल्ड एज वेल एज चिल्ड्रेन, क्योंकि हाथी इस तरह से होता है जैसे कि बच्चे होते हैं, एक एक शब्द समझता है। एंड आई सेड टू हिम, और मैंने उससे कहा, नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट, और अगर मैं अगली बार तुम्हें फल चुराते हुए देखा तो यू विल बी विप्ड, तो तुम्हें मार पड़ेगी। ही न्यू दैट वी वर ऑल एंग्री विथ हिम, वह समझ गया कि हम सभी लोग उससे नाराज़ थे, इवन द सर्वेंट, और नौकर भी उससे नाराज़ थे। हिज प्राइड वॉज सो इंजर्ड, और उसके अभिमान को इतना धक्का लगाया, इतना चोट पहुंची, दैट ही नेवर स्टोल अनदर थिंग फ्रॉम द डाइनिंग रूम, कि डाइनिंग रूम से वह दूसरी चीज़ कभी नहीं चुराया। एंड फ्रॉम देन, और तब से, इफ़ एनीबडी गेव हिम एनी फ्रूट, और अगर कोई आदमी उसको कोई फल देता था तो ही ऑलवेज स्किल्ड एज इफ टू थैंक हिम, तो हमेशा वह अपनी मतलब चिल्लाहट व्यक्त करता था इस तरह से जैसे कि वह धन्यवाद दे रहा हो। एन एलिफेंट इज विलिंग टू बी पनिश फॉर हैविंग डन रॉन्ग, और अगर कोई हाथी गलती किया है तो उसकी सज़ा के लिए वह तैयार रहता है। बट इफ़ यू पनिश हिम विदाउट एनी रीजन, लेकिन अगर आप बिना किसी कारण से उसको सज़ा देते हैं तो ही विल रिमेंबर इट, तो वह उसे याद रखेगा, एंड पे यू बैक इन योर ओन कॉइन, तो
तो आपको उसका बदला चुकाना पड़ेगा। कहने का मतलब कि अगर आप बिना गलती को उसको सज़ा देते हैं तो आपसे बदला लेगा।